नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम जेई और नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं तो व्हाट विल बी आवर बेसिक स्ट्रैटेजी। हमें किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए, हमें किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलना चाहिए, कब टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए, कब सिलेबस कवर हो जाना चाहिए और कितना हमें सेफ स्कोर टेस्ट सीरीज़ के अंदर करना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा 11th में जो अभी बच्चे आए हैं उनके बारे में। आपके पास पूरे 2 साल हैं नीट और जेई के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। बच्चों, जब आप अपने स्कूल में लेक्चर लेना स्टार्ट कर देते हैं या ट्यूशन के अंदर लेक्चर लेना स्टार्ट कर देते हैं तो आप एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि आप टेस्ट नहीं देते हैं। चाहे वो स्कूल के टेस्ट हो, चाहे वो आपके कोचिंग सेंटर्स के टेस्ट हो, उनको ज़रूर अटेम्प्ट करें। टेस्ट से आपको ये नहीं होगा कि आपको बहुत जलील फील होगा कि हमारे कम नंबर आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, लेकिन बेटा टेस्ट आपको बता देगा कि आपको कितनी मेहनत की और ज़रूरत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं जो बच्चों के लिए एक सबसे बड़ा टैकल पॉइंट होता है कि उसको कैसे टैकल करें हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेटे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है आपके पार्ट 1 से ही, जिसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हार्ट एंड सोल है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर एंड योर केमिकल बॉन्डिंग। अगर ये 2 चैप्टर आपको नहीं आते हैं तो आप भूल जाइए, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी जिंदगी में समझ में आएगी। आपको पीरियोडिसिटी में भी सिर्फ क्लासिफिकेशन तक ही लिमिटेड नहीं रहना है, आपको पढ़ना है सारे पीरियोडिक ट्रेस कि इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी कब से डाउन द ग्रुप बढ़ती है घटती है, साइज हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, कौन सा ट्रेंड कब फॉलो हो रहा है। अगर आपको ये ट्रेंड्स पता होंगे बेटे तो आप इजीली अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। दूसरी चीज़ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो सारी हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन थियोरीज हैं, आपकी वीबीटी, वेस्पर एंड योर एमओटी थ्योरी, अगर ये आपको क्लियर है सो आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, सो आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो हमें यहाँ से एक ईजी चीज़ समझ में आती है कि हमें अपने पीरियोडिक ट्रेंड्स और केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर कमांड रखनी है। दूसरी बात, जो बच्चे अब 12th में आए हैं वो कैसे करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले आपके जो एनसीईआरटीज़ हैं, एनसीईआरटी से तो आप बिल्कुल पढ़िए ही मत। आपको ये समझाया जाए कि एनसीईआरटी तब पढ़े जब आपको बेसिक थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती हो। आप स्कूल के अंदर कहीं भी लेक्चर्स ले रहे हैं, आप कोचिंग में कहीं लेक्चर्स ले रहे हैं, वो जो टीचर्स आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं आप उनको समझिए और फिर एनसीईआरटी पढ़ने बैठिए। लेकिन आप एकदम नल एंड वॉइड होकर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाएंगे, एनसीईआरटी उठाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, तभी आप एनसीईआरटी को समझ पाएंगे। जो 12th में स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को अच्छे से कर ले और 11th का जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, इनको अच्छे से कवर कर लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को कैसे टैकल करना है, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा नाम है न्यूमेरिकल। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पे कमांड रखनी है तो आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर कमांड रखनी पड़ेगी और न्यूमेरिकल्स के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला स्टेप्स पे होने चाहिए। जो बच्चे अब 11th में आए हैं वो लोग आरसी मुखर्जी की ए मॉडर्न अप्रोच टू न्यूमेरिकल्स उसको फॉलो कर सकते हैं। उस बुक के अंदर जेई, एडवांस, नीट सभी लेवल्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया गया है और बहुत ही थॉरो बुक है जिसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक को डिस्कस करा गया है, हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल को डिस्कस करा गया है। नाउ ये तो बात होगी 11th में जो बच्चा है वो उनके फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं जो 12th में इस साल और उन्हें जेई और नीट का एग्जाम देना है। बेटे आपको फिर से बताया जा रहा है आपकी क्लास 11, 12 की जो एनसीईआरटीज़ हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से कीजिए, उनको अच्छे से याद कर लीजिए सभी फॉर्मूलाज को। जैसे गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल नस्ट इक्वेशन की सारी एप्लीकेशन, सारे फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स से सारे ग्राफ आपको आने चाहिए। लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे कब, जब आपके टीचर आपको स्कूल में या कोचिंग सेंटर में आप जहाँ कहीं भी जाते हैं और आप वहाँ से पढ़ लिए हो, तब आप एनसीईआरटी को अप्रोच कीजिए। अदरवाइज अगर आप कहीं अब ट्यूशन और स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है अच्छे से, तो यूट्यूब पे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे कंटेंट की एक्सेस है कि आप लोग वहाँ पर जाकर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं हम लोग बेटा अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेटे आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है सिवाय एनसीईआरटी के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छी दी गई है और उसी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो चाहे वो जेईई का एग्जाम हो। ये है बात उनके लिए जो 12th में अभी आए हैं और अब उन्हें 12th में जेईई और नीट देना है। जो बच्चे 11th में अब आए हैं, जिनका सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, वो जेडी ली को फॉलो कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा करने के लिए और उसमें बेटर स्कोर करने के लिए। मैंने 3 बेसिक बुक्स बताई हैं। सबसे पहले आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको बताया कि आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और आपका केमिकल बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए। आपकी अगर आपको बिल्कुल थॉरोली पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको बहुत कमांड रखनी है उसके ऊपर, तो सोलोमन और हमारी ओपी टंडन, ये 2 बुक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर भी सकते हैं इन दोनों बुक्स को अगर आप फॉलो करते हैं डिलीजेंटली और रेलिजियसली। और सेकंड थिंग, अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो आपके पास आरसी मुखर्जी होनी चाहिए न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए, और दूसरी विपुल मेहता। ये दोनों बुक्स जो है, चाहे वो बिगनर्स हो चाहे वो अभी 12th में आए हो उनके लिए हो, आप लोग इन दोनों बुक्स को फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ जैसे ही आप सिलेबस इसको कवर करने लगेंगे, आप साथ के साथ टेस्ट भी देने लगना। टेस्ट से आपको आपकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा बेटे कि मुझे किस टॉपिक में कितनी और मेहनत करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने केमिस्ट्री का पूरा पेपर आया और केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स आए 5। अब 5 में से अगर आप एक ही न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पाए, इसका मतलब आपको अपनी न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छी करनी है, ठीक है। आपको अपने न्यूमेरिकल अप्रोच को अच्छा करने के लिए आपको विपुल मेहता और आरसी मुखर्जी की मॉडर्न अप्रोच टू न्यूमेरिकल्स अप्लाई करनी है और वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। तो टेस्ट एक बेसिक पैरामीटर है आपकी प्रिपरेशन को नापने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को मेजर करने के लिए। ये थी हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी नीट और जेईई के एग्जाम में सक्सीड करने के लिए। अगर आपने इतना कर लिया तो आप इस एग्जाम के अंदर जरूर ही एक्सेल कर जाएंगे। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है इस एग्जाम के अंदर एक्सेल करने से। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।